जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीज़न 3। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटवाना। आज के शो में हमने बहुत ही स्पेशल स्टार्स को इनवाइट किया है और आप लोग बहुत इंटरटेन होने वाले हैं बिकॉज आज का शो है लॉलीवुड स्पेशल, जिसमें हमने 2 फिल्म स्टार्स को इनवाइट किया है एंड विल टॉक अबाउट देयर फिल्म जर्नी, देयर एक्टिंग करियर और बहुत मज़े की बातें होंगी। इससे पहले कि मैं शो शुरू करूं, आई वुड लाइक टू इनवाइट माई को होस्ट द गॉर्जियस मारिया वास्ती। सजी है कहकशां, सितारों का जहां। लॉलीवुड स्पेशल क्योंकि आज बहुत बड़े स्टार्स आ रहे हैं, उनसे बातें करनी हैं। उन्होंने दोनों जॉनर्स जो है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के, जो एक पहले एरा था और जो आजकल है, वो काम कर रहे हैं एंड वी वांट टू डिस्कस ऑल अबाउट सिनेमा टुडे। कुछ पुरानी यादें ताज़ा करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें बहुत मज़े की बातें होंगी, फिल्म्स की, ड्रामों की, पीटीवी से ऑन सेट एंड ऑफ सेट, बिहाइंड द सेट्स, बिहाइंड द सीन्स। अच्छा जी, तो आई थिंक कि ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखना चाहिए। ही स्टार्टेड हिज करियर फ्रॉम पाकिस्तान टेलीविजन कराची सेंटर। कुछ अर्सा उन्होंने टीवी पे काम किया, उसके बाद ही स्टार्टेड हिज करियर इन द फिल्म इंडस्ट्री और फिर वो फिल्म इंडस्ट्री में छा गए। 90s के दौर में कोई ऐसी फिल्म नहीं होती थी जिसमें वो एज अ लीड एक्टर ना होते और उनका नाम ब्लॉकबस्टर की ज़मानत समझा जाता था। आप भी कुछ बोलेंगे या सिर्फ मैं बोलूँगा? नहीं, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। आई एम मीटिंग हिम आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम दैट आप टाइम ना वेस्ट करें। हाँ, अच्छा, ओके। मैंने कहा शायद आप संगे मरमर बनना चाहती हैं। नहीं, वो तो मैं हूँ। अच्छा, वो हैं आप। चलें जी, तो मेरे ख्याल में आप समझ ही गए होंगे। लेट्स इनवाइट द वेरी टैलेंटेड, द आइकॉनिक बाबर अली। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है मारिया कि इतने अरसे से हम लोग प्लान कर रहे थे मगर आप इतने बिजी थे अपने रिकॉर्डिंग्स में, तो आज फाइनली ये हमारे हाथ आए हैं, तो हमने कहा कि इनको बुलाएं। पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का इधर इनवाइट करने का। मैं अभी शो से पहले बता भी रहा था मारिया को कि ये वो जगहें हैं जहाँ से मेरा पुराना ताल्लुक है। बिल्कुल। जहाँ पाकिस्तान टेलीविज़न का नाम आ जाता है तो फिर इनकार तो बनती ही नहीं। बिल्कुल नहीं बनता। और हाँ, आप देखिए ना, ये जैसे इमोशनल ब्लैकमेल होता है ना। हाँ, बस वो है, जी, हाँ, और है, ये हकीकत है। पुराने ताल्लुक हैं, पुरानी यादें हैं। बिल्कुल, जैसे ही आप पीटीवी के कॉरिडोर में एंटर होते हैं तो एक फिल्म आपके जहन में चलती है। बिल्कुल। जब आप काम कर रहे थे, जो रौनकें थी उस वक्त, वो सारा एक फिल्म की तरह आप नॉस्टैल्जिया होते हैं। आप यकीन कीजिए, आपने अभी कहा ना इन कॉरिडोर से गुजरते हुए, मुझे यूं ही लग रहा है वो 17 साल का नौजवान जो था, मोहम्मद बिन कासिम बने उस गेटअप में मैं गुजर रहा होता था। अच्छा। और ये वही फ्लोर से जहाँ आकर मैं परफॉर्म करता था। देखिए, तो वो सारी यादें हर बार जब भी आया हूँ मैं, हाँ। मेरी ताज़ा हो जाती हैं। माशाल्लाह, नहीं, और उसके बाद माशाल्लाह क्या करियर था जो आपकी टीवी के बाद आपने बहुत सारे सीरियल्स किए, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर फिल्म इंडस्ट्री में। जी, बिल्कुल। और आप गए जिसके कहते हैं कि ही जस्ट वेंट देयर एंड देयर वाज नो, हाँ, प्रैक्टिस हो गई थी ना, वो ट्रेनिंग हो गई थी, जंगजू वाली, है ना। मैं जंगजू वाली भी होगी और गानों की भी होगी आसिम। बिल्कुल। ये जहाँ मैंने किया था उसमें मिशी के साथ भी आपके गाना जी, था? एक नहीं थे मेरे, 6-7 गाने। अच्छा, तो ओके। मेरी ट्रेनिंग तो यहाँ से पीटीवी से, फिर वहाँ जाना ही था। मुझे लिप सिंक, गाने की मैनरिज्म और किस तरह हीरो Body चलता language, है, बिल्कुल। उसकी उठना बैठना कैसा होता है, उसकी वॉक कैसी होती है, तो सारी ट्रेनिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हो गई थी। लेकिन यहाँ तो बंदा, हम तो ये समझते हैं कि हर दिन ट्रेनिंग की हम सीख रहे हैं। बिल्कुल। नहीं, तो ये बताइए, जीवा आपकी पहली फिल्म थी। बिल्कुल ऐसे और उसमें 2 स्टार्स इंट्रोड्यूस हो रहे थे, एक आप और एक रेशम। एक रेशम। और क्या इंट्रोडक्शन थी, and the songs and the music was amazing. मतलब इस तरह की बहुत कम फिल्में होती हैं कि इस लेवल की, और उन्होंने फिर इतना change रिस्क कर लिया देते हैं ना, वो न्यू ये कमर्स के साथ। एक हालांकि milestone बन जाता है वो, हाँ, हाँ। और दोनों आर्टिस्ट पीटीवी से अपनी ट्रेनिंग लेकर आए थे। रेशम तो वाज फिर फ्रॉम तो होना था लाहौर। जो होना था। तो आपको कुछ डिफरेंस फील हुआ उस वक्त जब आप टीवी से सिनेमा में देखिए, गए? मैं सच्ची बात बताऊं, एक्सपीरियंस तो आपको हर जगह जब पहली बार जाते हैं तो आपको एक नया एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कि आप गए, आप फ़ौरन ही आपने, हाँ जी। तो जाहिर है फिल्म का एक्सपीरियंस, और फिर एकदम ही मैं कभी मुल्क से बाहर नहीं गया था। अच्छा। फ़ौरन ही मेरी फ़्लाइट थी, हाँ। मुझे टर्की जाना था, इस्तांबुल शूटिंग के जी लिए। हाँ, जी हाँ, और वहाँ जाते ही गाना था। अच्छा। और एक गाना था जानू सुंदरा। ओह तो वाह। आप सोच सकते हैं मेरे जज्बात, गाना मैंने सुना हुआ था, अच्छा। गाना तो खैर वो रट लिया था, अब उसको पिक्चराइज
रियलाइजेशन का मरहला था। सैयद नूर साहब थे, पप्पू सम्राट थे जो कोरियोग्राफ कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए एक बड़ी एक चैलेंज थी, लेकिन अल्लाह पाक ने जो इज्जत दी वो आज भी गाना जब चलता है, शादियों में भी चल रहा है, इट्स एवरीवेयर अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब एक वो सिग्नेचर आइडेंटिटी बन जाती है मारिया। तो आपके साथ वो जो है जानू सुन जरा, जब बाबर अली का नाम आए तो वो गाना ऑटोमेटिकली आपके जहन में आता है। और आपकी जो पेरेंट्स थे उस वक्त लंबे बाल और वो सारा वो जो था, और फिर एक और नया चेहरा रेशम, बिल्कुल वो भी ट्रूली टैलेंटेड, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। अच्छा जी, उसके बाद अगर जर्नी देखी जाए तो फिल्मों की एक लाइन लग गई आपके बाद, मतलब कि जिसको कहते हैं कि टाइम नहीं था इनके पास। आसिम ये बात मैं देखिए बार बार सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए, हम तो किसी काबिल नहीं है। मैंने साल मुश्किल से मारिया काम किया यहाँ पे, और विद इन अ ईयर मैंने कम ड्रामे किए, इतने नहीं किए, पाकिस्तान टेलीविज़न से ही किए। तो मुझे याद है मैं अनवर मकसूद साहब ने लिखा हुआ था और अमीर इमाम साहब टीवी से वो उसको डायरेक्ट करवा रहे थे, और ज़ाहिर मोइन अख्तर साहब भी थे उसमें, शेरी एंड जोजी प्ले का नाम था। और उसमें भी सानिया सई साहिबा मेरे साथ थी। मतलब अच्छे सारे आर्टिस्ट मंझे हुए अदाकार। उसी दौरान मुझे एक कॉल आती है, नए नए फ़ोन आए थे, अब मैं उसका क्या जिक्र करूं, काफ़ी भारी होते थे, उठाते वक्त बंदा ऐसा ब्रीफकेस की तरह। तो वो मुझे याद है सेट पे बजा था, सब ने मुझे यूं देखा था, यानी ये अब तो खैर आपकी मर्जी है ना, जब चाहे फ़ोन। उस दौर में तो ये कि फ़ोन क्यों बजा, खैर वो मुझे बाहर जाके वो कॉल रिसीव की मैंने, तो मुझे आई केम टू नो कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है और फिल्म बन रही है कोई जीवा। अच्छा। तो मुझे बुलाया जा रहा है। खैर वो एक लंबी मीटिंग है, लंबी कहानी है, इजाज़त नहीं मिल रही थी, फिर अब्बा जी को मनाया। अच्छा। और फिर मैं गया, और उसके जाने के बाद फिर जो भी हुआ आप लोगों ने देखा अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। तो उसके बाद तो टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मैं एक दिन में कोई 12 शूटिंगें, 14 शूटिंगें, 15 शूटिंगें, 18 तक गया हूँ भाई। ओह वाह। राई साहब मरहूम का मैं रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका, मैं राई साहब का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। और वो मैं चाहता भी नहीं हूँ कि टूटता, क्योंकि वो एक अजीम फनकार थे, अल्लाह ने अपने जवारे रहमत में जगह दे। लेकिन 18 तक करके ना, तो बस मुझे ये पता होता था मैं कभी इधर सो रहा हूँ, कभी गाड़ी पे सो रहा हूँ, कभी मैं कहीं बैठा हूँ तो बातें करते हुए सो गया हूँ, क्योंकि 18 शूटिंगें सुनने में आसान है। बिल्कुल। और मिनी शिफ्ट मतलब घंटा इधर दिया, फिर दूसरे सेट पे मजे की बात है, यहाँ से निकलो ना तो मेरी हीरोइन आज वो मेरे साथ भी बैठेंगी, कभी सना है, कभी रेशम है, कभी रीमा है, तो कभी नरगिस हैं, तो कभी नीली भी थी, क्योंकि कमी पड़ गई इतनी ज़्यादा, कभी साइमा है, तो मदिया शाह। अच्छा, फिर अचानक दूसरी चेंज बड़ा अच्छा आता था। अच्छा। उस चेंज में मैं सोचता था कि एक ही चेहरा सामने आ रहा है, वो शफकत चीमा साहब, क्योंकि हर फिल्म में विलन वो थे। तो यही आलम था, कहीं फाइट तो कहीं बारिश का गाना, तो कभी क्या हो रहा है, तो कभी डायलॉग, कभी रोना धोना। तो ये रहा मेरे वो 3-4 साल। तो मारिया मुझे आसिम पता ही नहीं चला हुआ क्या। अच्छा, उसमें फिर एक आपका जैसे स्टार पेयरिंग होती है ना एक हिट फिल्म की पेयरिंग, हाँ, तो उसमें आपका और रीमा का पेयर बहुत मशहूर हुआ। और फिर शमीम आरा साहिबा की जो एक सीरीज़ होती थी फिल्मों की, जिसमें कोलंबो में शूट करते थे, वो धड़ाधड़ फिर जी आगे पीछे आपकी मूवीज़ आ। इससे पहले कि मैं उनका जिक्र करूँ, उनके लिए भी मैं दुआ गो, अल्लाह ताला उनको अपने जवारे में रहमत जगह दे। और मुझे वो बेटा कहती थी, उनके बेटे का नाम मारिया सलमान था। हर फिल्म उठा के देख लीजिए उनकी, चाहे वो मुंडा बिगड़ा जाए, मामला ससुराल है, मिस इस्तांबुल है, हम तो चले ससुराल है, जो भी है उसमें मेरा नाम सलमान रखती थी। अच्छा। वो बहुत ही स्वीट थी, जितनी बड़ी वो डायरेक्टर थी उतनी बड़ी इंसान थी। यानी उनका ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा ये होता था, बस एक लफ्ज़ कहती थी, बको मत। अच्छा, बस ये इंतहा है उनकी। अच्छा, अल्लाह, ये इंतहा थी, वो इतनी सॉफ्ट थी। इसलिए अल्लाह ताला ने उनको जो बॉक्स ऑफिस पे इज्जत दी, वो आप सबके सामने, जब वो अपने उस दौर में थी, जब वो हीरोइन थी, तब भी उनको अल्लाह ने इज्जत दी। फिर डायरेक्शन में आई। ये बात आपने सही कही कि मेरी उनके साथ फिल्म ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से सैयद नूर साहब थोड़े नाराज़ भी हो गए। लेकिन बाद में मेरे उस्ताद हैं, मेरे उस्ताद हैं, इसमें कोई शक नहीं, मैंने उनको मनाया भी, और फिर उनके साथ दोबारा भी काम किया, जिसमें मेहंदी वाले हाथ भी आई। बिल्कुल, मेहंदी वाले, जिसमें मैं विलन बने। और दूसरी बात ये कि एक आपका ग्रुप बन जाता है, एक कंफर्ट जोन होता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो जिनके साथ नुआंसेस होती है, आपको समझ आती है, एक दूसरे का पता होता है, एज एक्टर्स भी, एज डायरेक्टर। और
मैं ये और ज़्यादातर टाइम हम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं फैमिलीज के साथ, तो आप वो तो टाइम ऐसा था ना कि एवरीबॉडी वाज वर्किंग लाइक क्रेजी, तो ये जो रिश्ते बनते हैं एक्चुअली फैमिली की तरह होते हैं, ये फैमिली बन जाती है माँ की तरह। तो शी वाज लाइक रिश्ता एहतराम एंड एवरीथिंग, तो बड़े मजबूत रिश्ते होते हैं। देखिए शो बिजनेस के लिए ये कुर्बानी किसी भी एक्टर की कम नहीं होती। देखें आपने फैमिली का जिक्र बिल्कुल, किया, हाँ। ये क्या कम है? मैं कराची में काम कर रहा हूँ, मेरे जो बच्चे हैं बेगम हैं, वालिद साहब, वो सब लाहौर हैं। अच्छा, तो मैं जी अगर मैं महीने के अगर आप डिवाइड कर लूँ कि 25 दिन मैं कराची को देता हूँ, 5 दिन मुश्किल से उनके हिस्से में आते हैं। आप शादियाँ बहुत सी चीजें अटेंड नहीं कर सकते, नहीं किए, बड़े बड़े गिले शिकवे हुए, इतने गिले शिकवे। अच्छा बिला वजह का गिला शिकवा, अब भाई मैं मजबूर हूँ, मैं अब कैसे बताऊँ यहाँ की प्रॉब्लम। हर जगह तो आप नहीं पहुँच सकते ना, बस एक आध, अब किसी एक रिलेटिव की आपने अगर अटेंड कर ली तो फिर आप मतलब आप तो उस पे आ गए ना, आप निशाने पे आप तो वहाँ आए थे। बट ये असल में हमारा जिस तरह का काम है ना, वो कोई ऑफिस वर्क नहीं है। इसमें आप आधे घंटे के लिए अगर स्टेप आउट करते हैं तो प्रोड्यूसर का नुकसान है, शिफ्ट का नुकसान, लाइक इतना ज्यादा स्टेक पर है कि वो कोई छोटी चीज नहीं है। नोबडी अंडरस्टैंड्स कि वो हम इसलिए कर रहे होते हैं कि a lot at stake. चले जी, इसके साथ ही हम अपनी पहली ब्रेक लेते हैं। इन कॉन्वर्सेशन विद द सुपरस्टार बाबर अली, वी आर गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के उस तरफ हमारे नेक्स्ट गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे। वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। सजी है कहकशां सितारों का जहां, जानू सुंदरा पलके तो उठा, आँखों में छुपा लो तुझे, तुझसे चुरा लो तुझे, आ मेरे पास आ। ट्रेंड काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था और वो स्मार्टनेस वाला था, क्योंकि मैं बनी बनाई पंजाबन, लंबी चौड़ी जट्टी, बिल्कुल। तो मुझे तो वैसे ही बहुत ज़रूरत थी जिम की और वेट कम करने की, कि मुझे हमेशा ये टेंशन रहती थी मैं मोटी लग रही हूँ। सितारों का जहां, हर रंग अजमां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग अजमां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे कि ब्रेक से पहले बताया था आपको कि भाई एक बहुत स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं मारिया, तो तुम्हें कोई अंदाज़ा है कि कौन है? अंदाज़ा नहीं, मुझे यकीन है कि कौन अच्छा, यकीन है भाई। वो आपकी, हम सब की बहुत ही प्यारी आर्टिस्ट हैं। शी इज़ अ सुपरस्टार। उनको आपने टीवी में, फिल्म्स में, अभी सोशल मीडिया पे शी इज़ वेरी एक्टिव, और उनको हर जगह आप देख रहे हैं, जिम में भी। फिटनेस, हाँ, फिटनेस फ्रीक अगर मैं उनको कहूँ तो भी ये ठीक होगा, बिकॉज उनको हर वक्त जिमिंग का, एक्सरसाइज का, और वो बड़ी मोटिवेशनल हैं। लोग उनसे इंस्पायर होते हैं। आज हम करते हैं ना, मोटिवेशन लेते हैं। हाँ, शायद मेरा वजन कुछ कम हो जाए उनकी बातें सुन के। सो लेट्स इनवाइट द आइकॉनिक, द सुपरस्टार सना फखर। हर रंग अजमां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। आज हम कर रहे हैं लॉलीवुड स्पेशल, और दो सुपरस्टार्स हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया। और आप बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच कि आप लगा तशरीफ लाई। सीधी जिम से आ रही है। वाकई ऐसे। लेकिन वैसे आजकल जिम में आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी, कितना तैयार जिम होकर करना आते हैं ना चाहिए, लोग। हाँ, है ना, बस करना चाहिए जैसे चाहे, जिस आपका- हालत में करें, जिस तरह आपका दिल चाहे। बस करें। That is very important. मुझे याद है अब ये सना के साथ है बेपनाह फिल्में, हम एक फिल्म कर रहे थे, मुझे जीने दो, तो वहाँ से हम सब लेट उठते थे कि चलो भाई अब ब्रेकफास्ट करेंगे तो अब शूटिंग पे जाएंगे। कोई है जो सुबह सुबह ना जिम में, अच्छा, हमें उस रिपोर्ट्स वक्त से मिली, सना? हो उससे भी थोड़ा पहले, लेकिन उस वक्त तो इंतहा थी। हाँ। कोई जिम में अकेला ना, उधर थाईलैंड में थे हम लोग, बताया बीच में, तो शेख साहब हम लोग सब आगे अब तैयार हो रहे हैं, तो पता चला है भाई अब आया कोई ब्रेकफास्ट पे, क्योंकि उससे पहले वो जिम में थे। अच्छा, मैडम तब से जिम, ऐसा जिम देखिए, है। गवाही दे दी कि बहुत Oh my पहले God, से पहले से। Oh my God। माइंडसेट जो होता है ना, वो कहते हैं ना, वो बहुत पहले से चीजें आती है, लोगों को बहुत बाद में नजर आती है। नहीं वाकई इसमें उसके कोई इफेक्टिव रिजल्ट्स नजर आते हैं ना। True that. But this is a very very good thing.
किस तरह हम लाइक होता है मुझसे तो कोई कुछ ना कहना जिम के पास से नहीं कुछ हाँ, हमें तो सिर्फ खाने की बातें करें हमारे साथ, तो तब भी वजन बढ़ जाता है बात करने से। तो when you guys came in the industry तो उस वक्त तो जरा नहीं, जब मैं आई थी तब हो चुका था। हाँ, उस वक्त ये जो पंजाबी सिनेमा, हाँ, रीमा वाज माय सीनियर, और वो एक बहुत रेशम और आपने करियर इकट्ठा शुरू किया संगम में। वो था कि वी लुक अप रीमा, वी लुक अप लाइक तो उस वक्त वो ट्रेंड काफी हद तक खत्म हो चुका था और वो स्मार्टनेस वाला था। इनफैक्ट आई गॉट क्रिटिसाइज्ड, बट क्योंकि मैं बनी बनाई पंजाबन लंबी चौड़ी जट्टी, बिल्कुल, तो मुझे तो वैसे ही बहुत जरूरत थी जिम की और वेट कम करने की। बाबर को आपको थोड़ा सा याद हो कि मुझे हमेशा ये टेंशन रहती थी, मैं मोटी लग रही हूँ, मैं चौड़ी लग रही हूँ। ये जो बातें कर रही है ना, ये तो सेंसर कर रही है। मोटी नहीं थी, लेकिन जब खाना लगता था ना, खाना ऑब्वियस सी बात है, सारा दिन का काम लंच जब लगता था तो मोहतरमा ना ये खाने से कता ताल्लुक, इनके मर्जी की कुछ चीज घर से ही लाती थी, लेकिन इनकी मर्जी की चीज नहीं आई ना तो ये भूखी बैठी हैं। समझाते थे भाई आपके कुछ नहीं होता एक दिन खाने से, मुझे हमेशा बिल्कुल याद है, हमारी बहस भी होती थी। तो मैंने कहा भाई मेरी हुरैन गिर जाएगी सेट पे, कुछ खा लो। तो वो ये शुरू से ही थी। और वो जिम वाली बात जो आपने की अभी, तो ये जिम और जिन इनकी शूटिंग भी जिम में रख लेना। नहीं अभी नो आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, इट्स ओके। रिमेंबर मारिया, हाँ, हम लोग गए अमेरिका में, हमारा शो था, यू वर देयर सना। तो हम सुबह नाश्ते के लिए यूजुअली होता है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो नाश्ते को लुक फॉरवर्ड करते हैं कि सारे इकट्ठे होंगे। अब हम देख रहे हैं, मैंने कहा सना कहाँ है, ये जी कहाँ है, जिम में। सुबह नाश्ता भी इसने स्किप कर दिया, ये जिम करके उसके बाद अपनी पूरा वर्कआउट करने के बाद, और एयरपोर्ट से जैसे ही पहुंची सीधा जिम में गई। डेडिकेशन देखें आप, मेरी डेडिकेशन इस हद तक चली गई कि देखें लोग भले जाके तस्वीर सेल्फी बनाते हैं, लेकिन अब जिम जाना शुरू हो गया है, एक्सरसाइज करना शुरू हो गया है। बहुत इंस्पायर बाइक, माशाल्लाह, वो तो बाइक को भी नहीं छोड़ा, बाइक के साथ भी बाइकर भी बन गई। बिल्कुल स्पोर्ट्स तो एक्चुअली मैं शुरू से ही स्पोर्टी रही हूँ। आई मीन वैसे ही नेचर वाइज भी शुरू से एक होता है ना आपका आउटडोर एक्टिविटीज, वो मेरे था। मैं हमेशा से लाइक एक एथलीट माइंड था। मैं कभी भी अभी भी अपने आप को आर्टिस्ट नहीं, एथलीट समझती हूँ। हाँ, वेरी एथलेटिक, हाँ, एब्सोल्युटली। सो एंड आई थिंक एक और चीज अगर आप देखें ना, हम आर्टिस्टों की इन्वेस्टमेंट क्या होती है, यू आर योर ओन इन्वेस्टमेंट। आई मीन ऑब्वियसली आपको फ्रॉम हेड टू टो आपने अगर आप मतलब आपका एक प्रोफेशनल एक जॉब है and you're not taking care of yourself or you're not like serious about yourself and you said ठीक है जैसा है चलने दो, I think this is not fair. हाँ, this is not fair. नहीं, हमेशा वो करना चाहिए। Whether you're an artist or just a human वो तो being. it's for your health, mental health, being well, जो भी चीजें हैं आपकी जिंदगी के लिए बेहतर है। मेरे ख्याल में अब जिम की बहुत बातें हो गई हैं। हमने शो जो है हमने जरा फिल्म इंडस्ट्री पे बातें करनी है, दो इतने आपके लेजेंडरी जिम ही है। तो अच्छा, आप दोनों काम कर रहे हैं, आपकी फिल्म भी आ रही है शॉर्टकट, एक और फिल्म आ रही है आपकी, आप भी काम कर रहे हैं। आपकी तो अभी लेजेंड ऑफ मौला जट जो फिल्म आई है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें अच्छा, हाँ, अब उसमें एक चीज़ जो इन्होंने इस्टेब्लिश की है कि द साइज ऑफ द रोल डज नॉट मैटर, क्योंकि आपका सीक्वेंस ओपनिंग सीक्वेंस था और आपकी और रेशम की परफॉर्मेंस जो थी, आप खुद गए जहाँ जहाँ गए, आपको कितनी अप्रिसिएशन मिली? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। तो जब मुझे बिलाल ने स्क्रिप्ट सुनाया भी था, तब भी उसने कोई ऐसा दावा नहीं किया था। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि आप पब्लिसिटी का हिस्सा नहीं होंगे, एक सरप्राइज़ होगा। तो मैंने तब भी जब उसकी कुछ क्लिप्स देखे तो मुझे ज़ाहिर है एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम कौन नहीं करना चाहता, हम सबकी ख्वाहिश होती है। तो जब उसने मुझे दिखाया, मैंने कहा कोई बात नहीं, हम करेंगे इंशाल्लाह। मैं तो फॉर श्योर कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें थी जिसमें मुझे गिले थे, लेकिन वो गिले पिक्चर लगने के बाद, मिसाल के तौर पे एक जुमला था, आज मुझे कहने में कोई आड़ नहीं, कि जहाँ मैं मर रहा हूँ वहाँ फ़िक्रा था कि मौले नू मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा। वो फ़िक्रा इसलिए ख़त्म किया कि हमारे फिल्म का जो हीरो थे, जो मौला जट था, वो एंड पे वो बोल रहे हैं। अच्छा। और वो कहीं से ये तासुर ना जाए कि वो डरपोक है, चूँकि मौला जट एक सरदार जट मैं हूँ, तो मेरा बेटा उतना ही बहादुर है। तो वो तासुर ख़त्म, जब मेरा सीन नहीं रहा उसमें, तो मैंने फिर भी कोई गिला नहीं किया। और मुझे इतनी खुशी हुई फिल्म देख के
कि मेरा किसी और तरफ ध्यान ही नहीं गया। हाँ, बिल्कुल। हाँ, नहीं, जाहिर बात है। Beautifully shot, बिल्कुल। और जो आपके the way it started, it was a surprise actually। मेरे ख्याल से पर अच्छा ये था। पाकिस्तान की Best। इज्जत है, हाँ, बिल्कुल। ये पाकिस्तान का वकार है ये फिल्म, ये बिल्कुल। पाकिस्तान के लिए वो रास्ते खोल दिए इस फिल्म ने, और इंटरनेशनली हमें जो अल्लाह ताला ने Raise इज्जत the दी है। bar, हाँ, इतना बहुत। कि- तो आप ये ये हम- सोचें कि यूके में पिछले 8 हफ्तों में जितनी भी उन सबसे ज्यादा बिजनेस मौला जट ने किए। अल्हम्दुलिल्लाह। Technically, और ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन यूके, मगर यूके का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पे अभी तक चल रही है। बिल्कुल। अच्छा सना, आपकी भी फिल्म्स आ रही हैं, आप अभी भी काम कर रही हैं फिल्म्स में, आपने उस दौर में भी काम किया है जो कितना पुराना दौर नहीं था, बिकॉज ऑल ऑफ अस वी वर वेरी यंग एट दैट टाइम। मैंने बचपन से आपको देखा है। तो आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ जो पहले आप काम करती थी और जो आजकल काम कर रही हैं? उस वक्त जब हमने शुरू किया था वी वर मोर कंसर्न अबाउट आवर जॉब, आवर वर्क। अभी हम अपने लुक्स में ज़्यादा वो करते हैं। अपीयरेंसेस वगैरह, एयरपोर्ट लुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। काम आपको आ ही जाएगा, करा लिया जाएगा, बिकॉज यू नो वी आर बिकम टेक्निकली सो साउंड। बिल्कुल। तो उस वक्त ये था कि हमें सब कुछ पता ही खुद नहीं होता करना था, होश ही है, नहीं था। तो हम लोग भी मोर कंसर्न कि मुझे किसी तरह डायलॉग ना भूल जाए, मुझे किसी तरह कोई ऐसा ना हो कि मैं सेट पे जाके एम्बैरेस ना हो जाऊं। तो वी लाइक यू नो बहुत हालांकि हमें पहले नहीं दिए जाते थे डायलॉग्स, लेकिन हम बार बार अपने कैरेक्टर के बारे में सोचते थे और उसे कंसीव करते थे, चाहे वो कितना भी अमाउंट ऑफ लेंथ है, कितनी भी वो छोटा है बड़ा है, क्योंकि फिल्मों में इतने डायलॉग्स नहीं होते थे। लाइक यू नो अगर फीमेल पार्ट आप देखें तो वो गानों पे ज़्यादा एम्फसाइज किया होता था, मगर फिर भी मुझे होता था कि अच्छा ये कैरेक्टर की ये लुक होनी चाहिए अपनी तरफ से, जो भी आप क्रिएट कर सकते हैं एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम जितनी भी आपकी समझ होती है। बट आई थिंक हमें वो ज़्यादा उस वक्त इंटरेस्ट होता था। बिल्कुल। अब ये है कि लाइक यू नो आपकी प्रेजेंटेशन हैज़ टू बी लाइक मोर अहेड। इसमें हमारे शायद टीम डायरेक्टर्स उनका भी कसूर है, क्योंकि पहले तो हमें डांटे भी पड़ जाती थी, खासतौर पर टेलीविजन में तो यू नो इट वाज अ डिफरेंट थिंग। हाँ। कोई कुछ बताता ही नहीं। मारिया, मैं इसको ऐसे लेता हूँ जैसे भी सना ने भी कहा है। देखिए पहले टेस्ट मैच होता था, अभी भी होता है, उसके बाद वनडे आया, अब T20 आ गया, अब पता नहीं 10 आ जाएगा, 10 आ जाए या 5 आ जाए, पता नहीं जो भी आ जाए। फायदा हमारा है एक तरह से। एक्चुअली मेरे ख्याल से जिस तरह से हमारा इंस्टीट्यूशन जिसको कहते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया हुआ है, बिल्कुल, अब हम मल्टीटास्किंग हो गए हैं। अब के एक्टर मल्टीटास्किंग नहीं हो सकते। अच्छा, मैं समझता हूँ कि देखें जिस इदारे में हम बैठे हैं, ये वो इंस्टीट्यूट है जिसने सिखाया है। मेरा स्टार्ट यहाँ से हुआ, और बहुत से एक्टर्स, मैंने तो खैर वो उस्तादों की जगह है, वो तमाम एक्टर्स। तो हमारे यहाँ क्या होता था आसिम कि हम जब शुरू में काम करते थे 15-15 दिन रिहर्सल्स होती थी हमारी, अगर आपको याद ही हो। 15 दिन की पहले तो आप कैमरे को तो आप तैयार होती थी। अब मैंने किसी को कहा अब क्या हो रहा है पे तो नहीं जी, अब तो 15 से 20 सीन्स, 15 सीन, 12 सीन ना हो तो मजा नहीं आता ना। अब तो ये हो गया, अब तो अब आप देख लें मैकेनिकल हो गया है, तो उसकी रूह फिर निकल जाती है। लेकिन मैं फिर भी इन बच्चों को क्रेडिट देता हूँ जो अभी काम कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं यार, बहुत माशाल्लाह। अपने देखिए हर बंदा अपने टाइम की अपनी डिमांड होती है। अगर आप हमें देखें तो मतलब व्हाई वी आर वर्किंग, बिकॉज वी आर जेलिन, वी आर फ्लेक्सिबल, वी आर विलिंग टू एक्सेप्ट द चेंज। और सबसे बड़ी बात ये, यहाँ मैं सना की बहुत तारीफ करूँगा कि जिस तरह ट्रांजिशन सना ने की है फ्रॉम सिनेमा टू टीवी, और जो काम करें, चाहे छोटा कैरेक्टर हो, ये पूरा उसमें मेहनत करती है, उस कैरेक्टर को बनाती है। वो अगर नेगेटिव कैरेक्टर है या कोई पॉजिटिव कैरेक्टर है, पूरा ये उस पर फोकस करके उसको ऐसे प्रेजेंट करती है। यू नो आपकी सिंसियरिटी हो जाती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है टुवर्ड योर जॉब। आप कुछ भी कर रहे हो तो मुझे लगता है कि वो हमारी जीन्स में या हमारे उस इंस्टीट्यूशन की वजह से है, जिस तरह से हम लोग जहाँ से आए हैं सीख कर। बिल्कुल, वो हमारी तरबियत है कि हमारा जो काम का स्टार्ट था उसने हमें सिखाया है कि यू जस्ट हैव टू बी फोकस, यू हैव टू बी लाइक यू नो अपने काम से आप 100%। मुझे तो पहले स्कूल कॉलेज ही लगता था कि आप लिटरली कि आप सबक याद कर रहे हैं और डर रहे हैं, लाइक आपको डांटे, लाइक, और मैं कहती हूँ वो जो आपकी फाउंडेशन पड़ गई है ना, वो अब मेरे ख्याल में जो आर्टिस्ट है, पहले डायरेक्टर जो था वो कैप्टन ऑफ द शिप होता था, अब आर्टिस्ट जो है वो स्टार्स बन गए हैं। अब चाय की चैनक हो चलिए, जिसके साथ ही वील टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक, और ब्रेक के उस तरफ कुछ म्यूजिक और कुछ गपशप और कुछ मजा होने वाला है। सो वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक। सजी है कहकशां सितारों का जहां, तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से
मैं आपको एक बात बताऊं, ये वो आवाज़ है मेहंदी हसन साहब, मरहूम महनाज साहिबा, जिनको सुनते थे हम सिनेमा में जाकर। तो उसका एक खूबसूरत सॉन्ग है जो मेरा दिल कर रहा है कि मैं इनके साथ दूंगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसा कि आपको बताया कि आज हमारा लॉलीवुड स्पेशल है, 2 सुपरस्टार्स हमारे साथ, और अब आप लोगों के लिए बहुत एंटरटेनमेंट और हमारे व्यूअर्स के लिए म्यूजिक का ये सेगमेंट है। जरूरी है भाई, वो बहुत ज़रूरी है भाई। इतने हमारे पसंदीदा गेस्ट आए हों तो ये कैसे हो सकता है। और क्योंकि आज मैंने थोड़ी बहुत तैयारी की है। हमारे यूजली जो शो में सेगमेंट्स होते हैं वो आज हम नहीं कर रहे, बिकॉज अपने व्यूअर्स के साथ हम एक म्यूजिकल जर्नी के साथ आज चलेंगे इस शो में। तो यूजुअली एक सॉन्ग होता है हमारे शो में जिसके लिए हम कोई ना कोई सिंगर को बुलाते हैं, मगर आज हमने इनवाइट किया है, लॉलीवुड स्पेशल है। हाँ, तो हमारी बहुत ही प्यारी और आप सबकी पसंदीदा रोजमेरी को। जी, तो आपकी पहली फिल्म जीवा का एक बहुत ही मशहूर नगमा जानू सुन जरा, वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप और रोजमेरी मिलके माइक मैंने पहले से। अच्छा, मैं मेहमान आया, मैं क्यों गाऊं? क्योंकि हमने आपसे रिक्वेस्ट की है। चलो ठीक है। जानू सुन जरा, चुरा लो तुझे, आ मेरे पास आ। जानू सुन जरा, पल के तो उठा। आँखों में छुपा लो तुझे, तुझसे चुरा लो तुझे, आ मेरे पास आ। जानू सुन जरा। हाथों पे लिखी तहरीर है तू, सच है कि मेरी तकदीर है तू। हाथों पे लिखी तहरीर है तू, सच है कि मेरी तकदीर है तू। तेरा एहसान है मेरी जान, तूने ही की मेरे ख्वाबों की दुनिया जवां। जिंदगी बना लूं तुझे, तुझसे चुरा लूं तुझे, आ मेरे पास आ। जानू सुन जरा। रोजमेरी अमेजिंग। अच्छा, रोजमेरी ने एक और गाना भी प्रिपेयर किया है आज, क्योंकि सना आज आ रही थी। हाँ, वो बड़ा तो जरूरी ये है। कैसे हो सकता है कि आपकी फिल्म का कोई सॉन्ग ना हो। मिले जब से महसूस हुआ तब से, तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से, सच तो है यही, सच तो है यही, तुम ही हो वही, पाया है जिसे रब से। तुम मिले
रानू सुंदरा आपका that is very close to your heart. No matter से कितने साल हो गए या like no. तो इसी तरह ये मेरे दिल के इतने करीब है कि whenever like you know मैं सुनती हूँ तो you know I feel the different एक feeling एक vibe सी आती है. बिल्कुल वो एक याद होती है बिल्कुल. हाँ बिल्कुल. Because my journey actually begins. हाँ यहाँ पे. वो एक special. Of course. The feeling you had for the first time कि कोई चीज हिट हो रही है या you stepping into another. अलग ही होती है क्योंकि आपने मेहनत की होती है. You go through the rehearsals and all. तो वो सारी चीजें जब आप स्क्रीन पे देखते हैं तो आपकी वो जो फील है ना वो आप नहीं भूल सकते. वो नहीं है, you can't. और ये पहली फिल्म थी ये दिल आपका हुआ जो कि टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग थी और बड़ी एडवांस थी उस वक्त. इसका म्यूजिक डॉल्बी डिजिटल पर आया था, आई रिमेम्बर. हाँ वो एक स्टार्ट था बिल्कुल. फिर लोगों ने कहा नहीं अब तो अच्छी फिल्म होगी तो हम देखेंगे. बहुत सारी चीजें चेंज हुई थी उससे. वो एक चेंज बहुत बड़ा चेंज था. बाबर अली वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट मूवी. हाँ बिल्कुल ये भी थे. हाँ और बड़ा एंग्री यंग मैन इनका रोल था, आई रिमेम्बर. जरगुल. हाँ क्या करवाया शेख साहब ने. ब्यूटीफुल. बहुत अच्छा पूरी फिल्म का काम एज डायरेक्टर उन्होंने बहुत अच्छा किया. अच्छा जी जरगुल साहब अब आपसे एक और रिक्वेस्ट है. प्लीज मैं यही काम करने. सजाद अली साहब का एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है. अच्छा तो वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप और रोजमेरी मिलके वो. रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं जे संग बेलियार कोई ना ते किसे नू सुनानी कोई नहीं अखां च दरिया कोल के मैं जख्म दिखा ते रोड़ला जे तू कदी रावी लंघ जावे. ओ जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं जे संग बेलिया कोई ना ते किसे नू सुनानी कोई नहीं अखां च दरिया खोल के मैं जख्म दिखा ते रोड़ला हयाती पंजिया भी बन जावे मैं बेड़िया हजार तोड़ला मैं पानी विचों साह छोड़ला जे तू कदी रावी लंघ जावे.
You welcome back after the break और ब्रेक से पहले वाटर परफॉर्मेंस। सना कैसा लग रहा है आपको? कहाँ थी मुझे देख के कर रहे हो? बाबर रोज़मेरी। मैंने कहा आप एंजॉय किया आपने? Yes, I loved it. क्योंकि मैं देख रहा था आपको, आप खो अच्छा गई मैं थी। बताऊं ये इधर ज्यादा क्यों देख रहा है? सुनो मैं बताता हूँ। I love the song and I love the voice. I mean जो इन्होंने गाया बहुत अच्छा गाया। भाई वाटर परफॉर्मेंस आप दोनों का। रोज में बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बहुत गाया। अच्छा। मैं आपको एक बात बताऊं, ये वो आवाज़ है मेहंदी हसन साहब मरहूम महनाज साहिबा, जिनको सुनते थे हम सिनेमा में जाकर, तो हम तो सिर्फ सुन ही सकते हैं और ऐसे दम बखुद हैरत हो जाती थी। तो उसका एक खूबसूरत सॉन्ग है जो मेरा दिल कर रहा है कि मैं इनके साथ दूंगा। हाँ नहीं बिल्कुल, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मगर उससे पहले मैं थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे करना चाहता हूँ। आज गाने का शो करना। हाँ क्योंकि उसका जो है ना वो हमारा फिनाले है आज, वो सॉन्ग जो है उसमें हम अपना शो क्लोज करेंगे। अच्छा जी चेंज मार दिया, रह ही नहीं जाता ना। हाँ चेंज मारा आपने। हाँ जी सना, तो आपकी जो पहली फिल्म थी जिसमें आपने डेब्यू किया था, उसका एक सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है और ऑब्वियसली आपको भी बहुत पसंद होगा, क्योंकि पहली फिल्म का जो आपके सॉन्ग्स होते हैं वो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं। तो उसका मैं एक क्लिप आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी आइए देखिए। सना अमेजिंग बेबी सन। और ये फिल्म भी बड़ी स्पेशल थी। और एक आपकी फिल्म थी रेशमा के भी गाने बहुत अच्छे थे। आपका कौन सा फेवरेट है रेशमा के गानों में? रेशमा के मुझे सारे गाने बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो ढोल आजना तो रेशमा तेरी बहुत अच्छा गाना है। ढोला ज़िला तो रेशमा तेरी वजीली सौतन मेरी, दिल ना करे टूट जावे, दिल ना करे टूट जावे, मैनू टूट पैनी बड़ा तड़पावे, एदे हो जान टूटे दिल जावे, ते जान मेरी छुट जावे, ते जान मेरी छुट जावे, ढोला ज़िला तो रेशमा तेरी। Loved it. हाँ Thank बहुत you. अच्छा सॉन्ग था। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मैं पूछूंगा कि भाई योर थॉट्स बीइंग ऑन द शो, आपको शो पर कैसा लगा आकर? देखिए आसिम, मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा कि ये वो जगह है जहाँ से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो जब पाकिस्तान टेलीविज़न पे बुलाया जाएगा, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है, एजाज़ की बात है, और ये रिश्ता कभी टूट ही नहीं सकता। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। एंड सना, Thank you so much for having us. बहुत मज़ा आया हमेशा की तरह। इसके साथ ही अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीज़न 3 ओनली ऑन PTV होम। और अब एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग बाबर अली और रोज़मेरी की तरफ से। तुझसे है ये जिंदगानी, तुझसे है जीवन कहानी, तुझसे है साँझा सवेरा, साथी कभी तू न रूठे, रस्मों की दीवार टूटे, टूटे न बाहों का घेरा, मेरे सनम तेरी कसम, तुझसे ये वादा है मेरा, ऐसे रहेंगे फूल और खुशबू जैसे, बिछड़ेंगे अब कैसे, तुम प्यार मुझे कर दे
बिछड़ेंगे अब कैसे। कदमों तले हर खुशी है, कितनी हंसी जिंदगी है। जीवन यूं ही बीत जाए, आँखों के तू रूबरू है, देखूं जिधर तू ही तू है, तुझ बिन नजर कुछ न आए। ए जिंदगी हमें कभी ज़माना जुदा कर न पाए, ऐसे रहेंगे फूल और खुशबू जैसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। तुम प्यार मुझे करते ही रहना, सारी उम्र यूं ऐसे। एक दूजे में खो जाते हैं नदिया सागर जैसे। एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। चाहे जो नजर उसकी हो कदर, लबों पे उसका सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी